बंद नहीं हुए विनेश के दरवाजे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बदलवाएगा सीएएस का फैसला, मेडल का प्लान होगा ऐलान। जी हां, खेलों की दुनिया की सबसे बड़ी अदालत यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में विनेश फोगाट ने एक खास अपील की थी। यह अपील थी कि पेरिस ओलंपिक्स में उन्हें गोल्ड मेडल बाउट नहीं लड़ने दिया गया। सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उन्होंने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। ऐसे में विनेश फोगाट ने यूडब्ल्यूडब्ल्यू और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के खिलाफ एक अपील की थी सीएस में कि उन्हें साझा रूप से सिल्वर मेडल दे दिया जाए। लेकिन सीएस ने विनेश फोगाट के उस अपील को खारिज कर दिया। लेकिन अब विनेश फोगाट के दरवाजे फिर से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या है विनेश फोगाट की इस अपील के खारिज होने के बाद आई गुड न्यूज, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। दरअसल सीएस ने विनेश फोगाट को झटका दिया। पहले यह समझ लीजिए, विनेश की जो साझा सिल्वर की अपील की गई थी कि सिल्वर मेडल उन्हें साझा रूप से दे दिया जाए पेरिस ओलंपिक्स के लिए, फाइनल बाउट नहीं लड़ पाई लेकिन वो बाकी के अपने तमाम मुकाबले जीती थी, उसको सीएस ने खारिज कर दिया है। विनेश का ओलंपिक डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसे सही बताया है सीएस ने। उन्होंने कहा है कि जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने नियमों के आधार पर फैसला लिया उसको आप अभी गलत नहीं ठहरा सकते, ये सीएस ने अपने फैसले में बताया है। लेकिन अब विनेश फोगाट के दरवाजे आखिर कैसे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी कहां उम्मीद जिंदा होती हुई नजर आ रही है, अब ये समझिए। दरअसल सीएस के खिलाफ अब आईओए ने एक बड़ा बयान दिया है और ये बड़ा बयान जो है इन्हीं उम्मीदों को दिखा रहा है। अब क्या है ये बयान, ये समझिए। याचिका खारिज करने से निराशा हुई है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने यह बताया है। कानूनी विकल्प आजमाए जाएंगे, यानी कि यहां पर लड़ाई खत्म नहीं हुईगी। यहां पर विनेश फोगाट को न्याय दिलाने, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी कोशिश तक की जाएगी। 100 ग्राम नजरअंदाज किया जा सकता था, यह आईओए ने कहा है। खेल में न्याय, निष्पक्षता की वकालत करेंगे कि भाई जो अन्याय हो रहा है खिलाड़ियों के साथ में, एथलीट्स के साथ में, वहां पर निष्पक्षता दिखाई जाए, न्याय दिया जाए और एथलीटों का यहां पर शारीरिक और मानसिक जो दबाव है इन नियमों के चलते वो भी उजागर हुआ है। एक रेयर केस बनकर सामने आया है विनेश फोगाट का, जिसके बारे में यहां पर आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया है। अब सीएस के फैसले के खिलाफ कैसे अपील होगी, अब यह समझिए। अधिकतम 21 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं, ये नियम कहते हैं। तो 21 दिनों के अंदर यानी अगले 3 हफ्तों के अंदर विनेश फोगाट की दोबारा से सीएस में अपील हो सकती है, या फिर आप चाहें तो सीएस से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं कि आपने जो फैसला दिया है उस पर आप पुनर्विचार कीजिए, ये एक ऑप्शन है। बाकी स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल में भी अपील की जा सकती है। अब ये स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल क्या है, ये स्विट्जरलैंड का सुप्रीम कोर्ट है और वहां पर आप जो है सीएस के खिलाफ फैसले कर सकते फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हो। यहां पर फैसले की समीक्षा में तर्क दिए जा सकते हैं कि भाई ये जो फैसला दिया गया है ये पूरी तरह से जायज नहीं है और जो ये फैसला है इस फैसले में कहां पर त्रुटि रह गई। नियमों की त्रुटि का भी हवाला दिया जा सकता है कि भाई कुछ नियम ऐसे थे इस पूरे मैटर में जो कि नियमों में भी कहीं ना कहीं गलतियों का बखान करते हैं। मसलन अगर एक एथलीट 2 दिनों तक अलग अलग बाउट्स लड़ रहा है, लगातार बाउट्स लड़ रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि बॉडी में कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगा और उस एनर्जी की रिकवरी के लिए आदमी जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, फूड है, पानी है, ये सब लेगा ही लेगा। और ऐसे में अगर एक बॉडी में ब्लोटिंग हो जाती है तो वज़न बढ़ना लाजमी है। आपके जो मसल्स होते हैं उसके अंदर पानी होता है और जब पानी आपका मसल सोख लेगा तो फिर उसको ड्रेन आउट करना आसान नहीं होता। यही बात यहाँ पर नियमों को लेकर बतानी ज़रूरी है। खिलाड़ियों का जो मानसिक और शारीरिक तौर पर यहाँ पर शोषण हो रहा है उसके बारे में भी जो स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल है यहाँ पर अपील की जा सकती है और ऐसा लग रहा है कि जो आईओए है वो स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल में ही अपील करेगा। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि सीएस को भी फैसले के पुनर्विचार के लिए बोला जाए। वैसे आईओए ने कहा क्या है, अब विनेश के समर्थन में खड़े रहेंगे, ये तो मुख्य बात है, जिसमें उन्होंने कहा है, पीटी उषा जो कि अध्यक्ष हैं आईओए की, उन्होंने कहा है कि रेसलर विनेश फोगाट की यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के खिलाफ दायर अपील पर सीएस के फैसले से हम स्तब्ध और निराश हैं। विनेश के केस में 100 ग्राम के मामूली वजन के चलते एथलीट पर गहरा प्रभाव पड़ता है, न केवल विनेश के करियर के संदर्भ में बल्कि नियमों और उनकी व्याख्या के बारे में भी गंभीर सवाल उठते हैं। आईओए मानता है कि 2 दिन में से दूसरे दिन किसी खिलाड़ी को वजन में इतनी मामूली सी बढ़त के लिए पूरी तरह से अयोग्य करार देने के मामले में
गहरी समीक्षा की जरूरत है। ये मामला बताता है कि कड़े और अमानवीय नियम खिलाड़ियों, खासकर महिला खिलाड़ियों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनावों को समझने में नाकाम रहे हैं। ये फैसला अधिक न्यायसंगत और उचित मानकों की आवश्यकता की सख्त याद दिलाता है, जो एथलीटों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। तो ये कहा है आईओए ने, और इससे ये बात साफ हो जाती है कि यहां पर जो आईओए है वो विनेश फोगाट के इस संघर्ष को, इस लड़ाई को अंत तक ले जाने के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ है। और पेरिस ओलंपिक्स में अगर सिल्वर मेडल उन्हें साझा रूप से नहीं दिया जाता तो इसमें अभी हार नहीं मानी जाएगी। विनेश फोगाट को भले ही ऑफिशियली पेरिस ओलंपिक्स में उनका फाइनल बाउट ना लड़ने दिया गया, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर लिया गया, देश के लिए तो वो मान है, सम्मान है और उनकी हमेशा इस अचीवमेंट को याद रखा जाएगा। लेकिन आईओए की कोशिश है कि पेरिस ओलंपिक्स से भी उन्हें मेडल दिया जाए। क्या लगता है आपको, क्या आईओए की ये कोशिश जायज़ है, उन्हें कामयाबी मिल सकती है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वैसे हमें तो उम्मीद है कि विनेश के दरवाजे अभी भी बंद नहीं हुए हैं और इसीलिए आईओए सीएस का फैसला बदलवा सकता है। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।